मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन, तहसील कालपी और उसर गांव से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। आज हमारी चौपाल चर्चा जो है इसी गांव से यानी कि उसर गांव से होने वाली है। बात करेंगे श्री अन्न, मोटा अनाज, वो मिलेट्स जिसका आह्वान 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया और आज देखते हैं कि इस आह्वान में हमारे कितने किसानों ने आहुति दी है कि मिलेट्स को अपनाया है। पुरानी पद्धति वाली खेती को छोड़कर आज श्री अन्न में सबसे ज़्यादा कहा जाए तो इस गांव ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। तो देखते हैं हमारा जो मिलेट्स है, श्री अन्न है, कहते हैं आज के समय की मांग है और आने वाले समय की ज़रूरत भी बनेगी। तो चलिए चंद कदमों की दूरी है, इस गांव वासियों से जानते हैं क्योंकि हमारी चौपाल चर्चा जो है थोड़ी ही दूरी पर है। आप भी इस चर्चा का हिस्सा बनिएगा और समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के गाँव जो हैं किस तरह से तरक्की की तस्वीर में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अन्नदाता चौपाल चर्चा के लिए तैयार हैं अपनी बात रखने के लिए और हम पहुंच गए हैं उसर गांव, कालपी तहसील का ये गांव है, उत्तर प्रदेश का ये गांव है और आज बात कर रहे हैं मिलेट्स श्री अन्न। एक बार जोरदार से तालियां अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और देखिए भाई, तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो उसर गाँव से आ रही है। इस गाँव को भले ही आपने नहीं सुना होगा, नहीं समझा होगा, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि 2023 में जब श्री अन्न मिलेट्स मोटे अनाज का आह्वान किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो सबसे पहले यही गांव जो है आगे आया होगा कि मिलेट्स लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हर एक किसान की है। आज कोरोना काल के बाद हमने देखा कि कितनी बीमारियों ने घर कर लिया है, तो सबसे बड़ा इलाज जो है वो है मिलेट्स मोटा अनाज श्री अन्न। तो देखिए तमाम हमारे यहाँ पर किसान भाई बैठे हैं, अधिकारी भी बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले यहाँ जो अधिकारी जी हैं उनसे ही बात करूंगी क्योंकि मिलेट्स किस तरह से यहाँ पर आगे आ रहा है। सर नमस्कार। नमस्ते मैम, मेरा नाम डॉक्टर विष्णु जोशी है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र जालौन में उरई में मैं वहाँ पे कृषि प्रसार वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। प्रसार यानी कि लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाना, लोगों के घर घर पहुँचना। मिलेट्स घर घर पहुँचा कि नहीं पहुँचा? श्री अन्न घर घर पहुँचा है निश्चित तौर पर। देखिए बुंदेलखंड शुरू से हम देखते हैं तो एक ऐसा क्षेत्र माना गया है जहाँ पानी की कमी रही है और यहाँ पे शुरू से ही मिलेट्स का उपयोग होता रहा है, मिलेट्स का उत्पादन होता रहा है। बाजरा और ज्वार की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे क्षेत्र में किसान इसको लगाते हैं। देखिए पिछले कुछ सालों में हम लोग खरीफ के मौसम में यहाँ पे तिल लगाया करते थे, लेकिन अभी देखने में आया है कि जब से 2023 से इंटरनेशनल ईयर जो हमने मनाया है, सबसे मेन मोटिव जो रहा है किसानों का, वो जैसे हम जानते हैं कि 41% जो है प्रोडक्शन जो है वो मिलेट्स का इंडिया में होता है और निश्चित तौर पे राजस्थान अगर देखें और इधर के क्षेत्र को देखते हैं तो यहाँ पे भी मिलेट्स बहुत अच्छा होता है। तो हमारे किसानों ने दोबारा से इसको और अच्छी और उन्नत किस्म की जो प्रजातियाँ हैं उसको ये लेके यहाँ पे आए हैं और निश्चित तौर पे पैदावार भी बढ़ रही है। और एक चीज़ जो है हमारे किसान जो हैं जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि सर मिलेट्स में अगर हमें प्रोसेसिंग का कोई स्कोप मिलता है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में मिलेट्स इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये आह्वान किया था कि लोगों तक प्रोसेसिंग भी जाए, तो उस तरफ भी हमारे किसान कार्यरत हैं, बढ़ रहे हैं आगे और कृषि विज्ञान केंद्र भी इस कार्य में लगा हुआ है। अगर मैं पूछूं कि उन्नत किस्म की फसलें, उन्नत किस्म के बीज यहाँ पर पहुँचने चाहिए, मिलेट्स में कौन से बीज दे रहे हैं आप? देखिए मिलेट्स में बाजरा का हमारा जो क्षेत्र है, हम बाजरा में जो है मिलेट्स के बीज लेके आ रहे हैं, ज्वार में हम लेके आ रहे हैं, कोदो को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोदो दोबारा से हम यहाँ पे कर रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण यही है कि जो इसकी प्रोसेसिंग के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं मैम, तो इसमें हमारे किसान भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो अच्छा एक प्रोडक्शन इसमें है। चलिए बैठिए, यानी कि विज्ञान केवीके का होना कितना ज़रूरी है ये समझने के लिए आज हमारे साथ केवीके भी मौजूद है। सर आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं और मिलेट्स जो है वो वही खेती है कम लागत ज़्यादा मुनाफे वाली, ज़ीरो बजट वाली। तो इस बात को आपका गांव कितना स्वीकार कर पाया है? मोदी जी की बात को कितने लोगों ने माना है? ऐसा है कि जब माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है कि हम स्वस्थ रखना है देश को और समाज को,
तो वो स्वस्थ रखने के लिए हमको बगैर रासायनिक खेती की आवश्यकता है। और तभी से जब से मोटे अनाज की उन्होंने मांग की है किसानों से, तो हमारा पूरा क्षेत्र, हमारा पूरा ज़िला उनके कहने से मोटे अनाज की तरफ मुड़ा है। अच्छा, एक समस्या यहाँ पर गाँव वासियों को ज़्यादा आती है, वो है बेसहारा पशुओं की। उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना काम किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने वो काम किया है कि हर गांव में गौशालाएं हैं, हर गांव में गौशालाएं हैं, उनकी सारी व्यवस्था सरकार देख रही है। प्रधान के माध्यम से उसका संचालन होता है। और मैं समझता हूं कि आज के 5 साल 10 साल पहले जो अन्ना प्रथा थी बुंदेलखंड में, उसमें 80% सुधार हुआ है। सरकार ने ये भी कह दिया है कि जो गाँव जो रखना चाहता है किसान, उसको 300 रुपये प्रति गाय के हिसाब से हम देंगे। क्या आपका जालौन डिस्ट्रिक्ट रासायनिक का प्रयोग नहीं करता? रासायनिक करता था, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा आह्वान किया है कि प्राकृतिक खेती और गौवंश गौ आधारित खेती की जाए, तब से किसानों ने उनकी बात मान करके और रासायनिक का प्रयोग कम कर दिया है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हरदयानंद तिवारी, ग्राम पोस्ट उसरगांव, जिला जालौन जी। यानी कि जालौन जिले की बात करें और मिलेट्स की बात करें, यानी मिलेट्स माने श्रीयन। श्रीयन यहाँ पर कितना लगा रहे हैं आप? श्रीयन आज से नहीं, हमारे काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। अच्छा। बहुत पहले से चला आ रहा है श्रीयन। श्रीयन में ज्वार, बाजरा और साथ साथ में उसमें एक खेती में, एक ही खेत में उसमें अरहर भी बो दी जाती थी, ज्वार भी बो दी जाती थी, बाजरा भी बो दिया जाता था। और अब उस टाइम पर तो कम था, लेकिन अब इस समय और अधिक चल रहा है इसका प्रोग्राम, और अच्छी तरह प्रगति हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बो रहे हैं श्रीयन को। सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं आप? सरकार की योजनाओं का फ़ायदा तो सरकार की योजनाएं तो सारी योजना सरकारी की है। बिजली भी है उन्हीं की, पानी भी उन्हीं का, अन्न भी उन्हीं का, जल भी उन्हीं का, सारी सुविधाएं सरकारी की तो हैं, उनको ले रहे हैं हम। बैठ जाइए, बहुत अच्छा जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? मदन सिंह, भदौरिया चौक का रहने वाला। अच्छा मदन सिंह जी, मिलेट्स मैंने सुना कि आपके गांव में सदा से होता आया है, लेकिन बीच में मिलेट्स बंद हो गया क्योंकि मिलेट्स का उपयोग नहीं हो रहा था। नहीं, बंद तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ कम हुआ था। वैसे बुंदेलखंड जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसकी जो है खेती होती है, ये ज्वार बाजरा अरहर वगैरह की खेती होती है, लेकिन बीच में कुछ कम हो गया था। लेकिन अब फिर जो है दोबारा जब से जो मोदी जी ने आह्वान किया है, तो अब दोबारा फिर जो है उसी की खेती शुरू हो रही है और बहुत अच्छी पैदावार हो रही है, उससे दूना लाभ मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है। अच्छा, खेती के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है और बिजली की, तीनों चीज़ें मिल रही है? हाँ, तीनों चीज़ें मिल रही हैं। मशीनरी चल रही है, पानी भी मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, और ईश्वर भी पानी इस साल खूब अच्छा बरसाया है उसने, तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधाएं, आप सब कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं के मतलब ये हो गया कि जितनी भी योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित है यहाँ का किसान? हमारे समझ में तो जितनी योजनाएं हैं सबसे लाभान्वित है ही यहाँ का किसान। हाँ, ठीक है, बैठ जाइए। अब देखिए हमारे बीच में प्रधान जी भी बैठे हुए हैं, मौजूदा प्रधान है। नमस्कार जी। प्रणाम दीदी। क्षेत्र में आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोगों के बीच आप आए, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा प्रधान जी, पहले तो आप पूरा नाम बताइए। विनय तिवारी, ग्राम प्रधान मसगाया। प्रधान जी का क्या क्या काम हो जाता है? सारी सुविधाएं तो हमारे से दिल्ली वालों से ले लेते हैं, तो आपके लिए पीछे क्या काम बचता है? जी क्या है, गांव की जो जनता है जिनको जानकारी नहीं है, जो योजनाएं दिल्ली से चलती हैं, उन योजनाओं को हम अपने माध्यम से प्रसार करके मीटिंगें गोष्ठी वगैरह करवा के गाँव के किसानों को उनके विषय में बताते हैं और उनको लाभान्वित करवाते हैं। जी, यानी कि जानकारी का अभाव जो होता है उसको पूरा आप करते हैं। जी जी जी। दूसरा मैं पूछूंगी, सबसे जरूरी होता है कि हर घर सड़क पहुंचना, हर घर बिजली पहुंचना, पानी पहुंचना। उसके बाद में आपने देखा होगा कि पहले हमारी महिलाएं लकड़ियों पे खाना बनाती थी, उज्ज्वला योजना का कहीं ना कहीं कहते हैं कि मोदी जी हमने हर घर घर पहुंचा दिया, सुविधाएं पहुंची। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से हमारे क्षेत्र का किसान, गांव, जवान और महिलाएं, गरीब व्यक्तियों को जो योजनाओं का लाभ मिला है, उससे हमारा क्षेत्र संभल रहा है। जैसे कि महिलाओं को खाना बनाने में आंखों में समस्या होती थी धुआं से, उससे निजात मिली है उज्ज्वला योजना के माध्यम से। स्प्रिंकलर सेट के माध्यम से किसानों की फसलों में दुगना पैदावार हुआ है, जिसके माध्यम से आज किसान खुशहाल है और समृद्ध हो रहा है। जी ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए गांव की तरक्की की बात कर रहे हैं और गांव वासियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गांव वासी ही बता पाएंगे कि कितनी समस्या है और कितना समाधान है। जी सर नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव, छौक में रहने वाला हूँ, छौक का। इस गांव से आपका गांव कितना दूर है?
मुश्किल से 1.5 किलोमीटर। अच्छा, 1.5 किलोमीटर। जी। तो यानी कि आज जितने भी यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, ये एक गांव की नहीं, आसपास 10-15 गांव की। हाँ, 10-15 गाँव की भीड़ है ये। अच्छा। खाली उसर गाँव की ही नहीं है। तो जब भी मालूम होता है कि कोई कार्यक्रम होने वाला है, किसानों को जानकारी मिलने वाली है, तो तमाम गाँव वासी पहुँच जाते हैं। जी, पहुँच जाते हैं, सबको सूचना मिलती है और सारे किसान लोग जो है एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि खेती में विज्ञान का होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर विज्ञान से ही आजकल जो है जितना प्रोग्रेस की है हम लोगों ने, किसानों ने, वो पहले इतनी नहीं थी, इसीलिए जो है नहीं कर पाते थे। विज्ञान के प्रसारण से ही जो है हम लोग खेती अच्छी करने लगे हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। आपका क्या नाम है? अंजनी कुमार तिवारी। अंजनी कुमार तिवारी जी, एक तो बात कर रहे हैं हम श्रीयन की, तो क्या आप अपने, अब वैसे आप कौन से गांव से हैं? हम आटा है बगल में मैडम। अच्छा, हाँ आटा। क्या आटावासी भी श्रीयन लगाते हैं? हाँ लगाते हैं, बाजरा है, ज्वार है, यही सब लगाते हैं, मोटा अनाज। तो जो आप पहले लगाते थे तो इतनी मांग नहीं थी, इतनी पहचान नहीं थी, लेकिन 2023 के बाद आपके इस अन्न की कितना नाम हो गया? अरे पूरे विश्व में नाम हुआ है, और जब अब तो उसका पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है। जब ज़्यादा बिकेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में जाएगा, तो हमें भी पैसा मिलेगा। मिल रहा है किसान को पैसा। बैठ जाइए। तो हमारे ये अन्नदाता है जो बात कर रहे हैं तरक्की की, हमारे ये अन्नदाता है जो बात कर रहे हैं योजनाओं की, जो घर घर पहुंच रही है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जला के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जला के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। हर किसान के घर तो नहीं, लेकिन चौपाल के माध्यम से हर किसान से बात जरूर कर सकते हैं। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? उदेश कुमार तिवारी। अच्छा उदेश कुमार जी, हर कोई तरक्की की बात कर रहा है, हर कोई तारीफ कर रहा है और तारीफ के पुल बांध रहा है, ये बात सच है? सच है। अच्छा हाँ, इसलिए सच है ना, हम आपको बताएं कि पहले किसान, आज के कई साल पहले किसान ये मोटा अनाज करता था, लेकिन उसको मूल्य नहीं मिलता था सही। लेकिन अब है जो मोदी जी ने ज्वार का मूल्य 3325 रुपये कर दिया है। अगर उसका 4 क्विंटल 2 क्विंटल का हुआ तो उसको मूल्य पहले 800 रुपया 900 रुपया क्विंटल ज्वार बिकता था। तो अपने आप जब किसान पैदा करेगा और मूल्य उसका अच्छा मिलेगा तो किसान तरक्की करेगा। और 2 फसल करेगा किसान, तब जो 2 फसल करेगा किसान तो उसकी अपने आप प्रोग्रेस होगी। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार। नमस्कार। आप क्या करते हैं?
खेती करते हैं हम भी। जी। यानी अगर यहाँ पर कोई आपको बिजनेसमैन दिख जाएगा वो भी कहेगा खेती करता हूँ, नौकरी वाला होगा वो भी कहेगा खेती। यानी कि खेती इतनी बड़ी हो गई है आज के समय की। आपको लगता है खेती में अच्छी आमदनी हो सकती है? हाँ हो रही है। हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही। आप क्या लगाते हैं? हम देखो ज्वार भी बोते हैं और बाजरा भी होता है मेरे यहाँ, धान भी होती है मेरे यहाँ, मटर भी होता है, चना भी होते हैं, मसूर भी होती है और जौ भी होता है, गेहूँ होता है। इस तरीके से जो अनाज होते हैं हमारे यहाँ अनाज। पशुपालन? पशुपालन भी करते हैं, भैंसें भी मेरे पास। आपने कहा कि भैंस पालते हैं, इस पर सरकार की कोई मदद मिल रही? हाँ जिनको ज़रूरत है उनको मदद मिल रही, जिनको नहीं ज़रूरत वो नहीं ले रहे मदद। अच्छा। हाँ यानी कि सब्सिडी मिलती है? बिल्कुल मिलती है। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए, एक किसान अब एक खेती पर निर्भर नहीं है, वो अलग अलग प्रकार की खेती कर रहा है। यानी कि एक के साथ 4 खेती भी हमारा किसान कर रहा है। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी बबलू शुक्ला। अच्छा बबलू शुक्ला जी, नाम इसलिए पूछ लिया जाता है कि सुनने वाले ये समझ जाए कि आप जो खेती में कितनी तरक्की कर रहे हैं। खेती पहले घाटे का सौदा हुआ करती थी और आज के समय में फायदे का सौदा है, क्योंकि लागत नहीं है। अब श्री अन्न में लागत नहीं है और इन मटर और इन चीज़ों में जो है तो DAP और यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और हमारे पुराने जो ये बीज हैं, जौ है, बाजरा है, ये सब जो है इनमें जो है तो हमारी लागत नहीं है। और जहाँ लागत नहीं होती वहाँ आमदनी ज़्यादा होती है। आपके परिवार को क्या क्या फ़ायदा मिला है सरकार से? हमारे परिवार को पहली बात तो मेरी पत्नी जो है महिला स्वयं सहायता से जुड़ी और उन्होंने कठिया गेहूं के दलिया से अपना कारोबार शुरू किया। पहला सरकार का तो बहुत बहुत धन्यवाद है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गैस भी मिला है और आपका सम्मान निधि भी मिल रही है, सारी चीज़ों का सहयोग मिल रहा है। ठीक है, बैठ जाइए। सारी सुविधाओं से आपका घर जो है लाभान्वित हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अनूप सिंह सेंगर है। अनूप सिंह जी, आप भी खेती बाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं? जी नहीं, मैं खेती में पिताजी का सहयोग करता हूँ, स्वयं भी करता हूँ। पढ़ाई की आपने? हाँ मैं MA B.Ed हूँ। अच्छा, MA B.Ed वाला खेती क्यों करेगा? वो तो नौकरी करेगा। वो घर में अकेला था तो उस वजह से पिताजी के साथ सोचा कि खेती करेंगे तो अच्छा रहेगा, समाज में उठना बैठना भी और भी चीज़ें। तो अब समाज में उठना बैठना और अच्छा हो रहा है दोनों? हाँ मैं उसके साथ FPO भी चलाता हूँ। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। अच्छा, FPO में कितने लोग जुड़े हैं? 340 मेंबर हैं और हमारे यहाँ का जो बुंदेलखंड का लैंड एरिया है वो बड़ा है। तो मैं सीड सप्लाई करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को और अभी लगभग 30 से 40 किसानों को उसका पर्याप्त बेनिफिट मिल रहा है। जो किसान परिवार से स्ट्रॉन्ग है, जिनको सीड रोकने की क्षमता है और KVK हमारा बीज का स्रोत रहता है, तो हमें अच्छी से KVK से मदद मिलती है। इनकी मिनी यूनिवर्सिटी है जो डिस्ट्रिक्ट की, उससे हमें पूरा सहयोग मिलता है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? उसरगांव के रहने वाले। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं। खेती में अब लाभ है। पहले खेती वही थी लेकिन पैदावारी कम थी, और महंगा नहीं जाता था अनाज, इसलिए अब महंगा जाता है तो लोग उस पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं। और मोदी जी की कुछ योजनाएं हैं, जैसे डोर इंसीमिनेटर, जैसे पहले जानवर ज़्यादा थे लेकिन दूध कम था, श्वेत क्रांति की ओर उन्होंने योजना चलाई तो अच्छे पशु रख रहे हैं, कम भलाई रख रहे हैं लेकिन अच्छे रख रहे हैं, जिससे एक योजना हमारी दूध की, इससे भी आमदनी बढ़ रही है। और एजुकेशन कैसा है यहाँ का? पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई तो ऐसा है कि ये हाईवे के किनारे गांव है और हमारे यहाँ शिक्षित लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। हमारे यहाँ विधायक जी बनी रही, तो इसके पहले तो सारे लोग जो है कॉलेज जाते हैं। हमारे गांव में भी कॉलेज है। अच्छा, हाँ यानी कि पढ़ाई के साधन है। बिल्कुल। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। तो हम आज बात कर रहे हैं किसानों से श्री अन्न पर, और देखिए तमाम किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी आपका क्या नाम है? जी नमस्कार, ब्रज बिहारी नाम है। ब्रज बिहारी जी, इसी गांव के हो आप? ना पतरेठा गांव, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। 15 किलोमीटर दूरी पर है। तो आपके गांव की अगर हम बात करें, क्या जितनी योजनाएं उसर गांव में पहुंच रही हैं, जितनी तरक्की उसर गांव की हुई है, उतनी ही चीज़ें आपके गांव में? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी चीज़ें उसर गाँव में उससे कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ है। बता दें कि हमारा गाँव एक इंटीरियर क्षेत्र में है, एक बेतवा नदी के किनारे है। अधिकांश किसान फिर से मोटा अनाज करते हैं, जिसमें ज्वार है और बाजरा है और अरहर है, ये मोटे अनाज हैं, और उर्द है, मूंग है, ये बहुत अच्छी तरह से करते हैं। 2-2 3-3 करते हैं। अब सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे स्प्लेंगर सेट दिया गया है और नरेगा के तहत बंदीकरण हुआ है, ये एक बहुत अच्छा काम प्रधानमंत्री जी ने किया। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर क्या नाम है आपका?
महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप जी, अच्छा यहाँ पर दालें होती हैं, मिलेट्स होता है, सबने कुछ ना कुछ बताया है। वैल्यू एडिशन होता है या सीधा मार्केट में जा रहा है? मार्केट में। यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं, यहाँ बिजली की कोई समस्या नहीं, यहाँ उपजाऊ खेती, बहुत अच्छी खेती, यहाँ 80% बहुत अच्छी खेती। हाँ। बैठिए, बहुत धन्यवाद। जहाँ पानी की समस्या नहीं, बिजली की समस्या नहीं। जी आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल कुशवाहा। जी कन्हैया लाल जी, आपकी उम्र से लगता है कि आपने सब कुछ देखा। इन बूढ़ी आंखों ने वो परिवर्तन देखा है, हमने वो समय देखा है। आज का समय कैसा है? आज का समय एक वैज्ञानिक और आधुनिक खेती करने का है। ये जो पद्धति पुरानी थी उसमें बहुत कम, यानी उस पर भगवान पे भरोसे रहता था आदमी, तो वो डिफीट खाता था। अब जो है आजकल अपने ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र खुली हैं, बड़े बड़े केंद्र, पंथनगर खुला हुआ है, कानपुर विश्वविद्यालय खुला हुआ है, भरतपुर में लाही अनुसंधान केंद्र है, ग्वालियर में आलू संस्थान केंद्र है। तो इनमें हम प्रशिक्षण में जाते हैं, हमको सरकार भेजती है, उद्यान विभाग भेजता है, नाबार्ड भेजता है। नाबार्ड के हम इस समय आयरन कृषक फूड कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और यहाँ चला रहे। महिलाओं को भी हम प्रशिक्षण में, उनको बकरी पालन है और भी छोटे छोटे काम के लिए उनको प्रशिक्षण में ले जाते हैं। ये बताइए, पिछले कितने समय में आप इन सब का फ़ायदा ले रहे हैं? कितने सालों में? लगभग हमको इस समय 8-10 साल हो गया। 8-10 साल। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और देखिए, किसान जागरूक होंगे तो ही वो फ़ायदा ले सकते हैं। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुरपाल सिंह। सुरपाल जी, श्री अन्न की बात कर रहे हैं। श्री अन्न आप लगाते हैं? हाँ, हमारे पास श्री अन्न की खेती ही है। इसके अलावा तो जब जबरदस्ती करते थे जब रेट नहीं मिलता था। नहीं, भूतपूर्व प्रधान है। तो हम लोगों को तो देखो, ये 1 किलो के बीघा ये ज्वार बाजरा बोया जाता है। इतना सस्ता कोई फसल नहीं है जितना ज्वार बाजरा में होता है। इसके बाद में हम लोग चना बोते हैं। चना में भी लागत नहीं आता। अगर ऊपर वाले ने एक बार वर्षा कर दी तो फिर वर्षा भी नहीं करना है, एक बार बो दिया और वो पर्याप्त मात्रा में पैदा होता है। इसलिए जो है हम मोटा अनाज पहले से भी बोते रहे, अब भी बोते हैं। पहले रेट नहीं मिलता था, पहले तो 1000-1200 रुपये में मिलता था। आज मिल रहा है 3000-3500। आज मुझे बताइए कि मिलेट्स की श्री अन्न की रेट क्या मिल रही है? हाँ, 3300 कुछ रुपए मिलते हैं। 3300 जो इन साल आया है, अगली साल रहता शायद 2800 कुछ। ठीक है, बैठ जाइए। यानी कि आपका कहने का मतलब हो गया है कि श्री अन्न में फ़ायदा है, कम लागत है और ज़्यादा मुनाफा है। जी आपका क्या? नमस्कार मैम, जयप्रकाश मैम, ग्राम हरचंदपुर से कदौरा ब्लॉक से आए हुए हैं। यहाँ से हमारा गांव 25 किलोमीटर है। हम छोटे किसान हैं लेकिन आमदनी अच्छी कर लेते हैं। कैसे? मिलेट के साथ साथ हम भिंडी है, मेड़ों में भिंडी लगा देते हैं और वहीं पे गाय बकरी भैंस जो भी है अपना, तो उससे घास वास काट के गुजर कर लेते हैं मैम। तो आमदनी अच्छी हो जाती है। हमें PM किसान योजना का भी पैसा मिलता है, सम्मान निधि भी मिलती है और आवास योजना भी मिला। जब से मोदी जी की सरकार आई तो मकान भी पक्का हो गया। हमारी माँ जी को खाना बनाने में दिक्कत होती थी, उज्ज्वला योजना के तहत हमारी माँ को आज सुविधाएं भी मिल रही हैं। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है जी, आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है? कुलदीप तिवारी, ग्राम पेपरा है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। श्री हरि अन्न जो है बोने का सबसे बड़ा कारण ये है, बढ़ावा इसलिए मिला है कि पहले बीज की जो है जो उन्नतशील बीज की किस्में वो नहीं मिल पाती थी हमें। अब सरकार के द्वारा जब बीज अच्छा मिल रहा है तो उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी। और दूसरा कारण ये है कि हमारी जो है जो आवारा जानवर की समस्या आती है, इससे हमें जो है पशु का चारा उपलब्ध होता है सहजता में। बहुत अच्छी आपने बात कही, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। अच्छा देखिए, एक सवाल मैं आपसे भी लूँगी, आखिरी सवाल होगा। सर, अगर बात हम मिलेट्स की करते हैं तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि लगाने वाले मिलेट्स वाले ज़्यादा हैं तो उनको आमदनी तभी बढ़ेगी जब वो वैल्यू एडिशन करेंगे, जब वो मिलेट्स से प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ेंगे। तो केवीके ने इसके लिए क्या किया? देखिए मैम, यूपी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर हमको 95 लाख रुपीज़ दिए, जिसमें हम जो है अपने यहाँ पे एक मिलेट का प्रोसेसिंग हब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे केवीके में एक सीड हब योजना चल रही है जिसमें हम दलहन का
बीज उत्पादित करवाते हैं किसानों से। इसी के पैरेलल जैसे है एक मिलेट का जो हब स्टार्ट होगा, इसमें हम प्रोसेसिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हमारे जनपद में कुछ समय पहले तक जो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी थी वो 120% के अराउंड थी परसेंटेज में, यानी कि एक पूरी फसल लिया करते थे रबी की, और मात्र 20% ऐसे फार्मर्स थे जो दूसरी फसल लेते थे। लेकिन मिलेट्स के आने से और हमारे कृषक जो जागरूक हुए हैं, उसकी वजह से अब हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 365 डेज़ की क्रॉपिंग है। सभी लोग जो हैं 3-3 फसलें ले रहे हैं। देखिए, आप रबी के टाइम में देखिए, आप यहाँ पे मटर लेते हैं, गेहूँ, उसके बाद गेहूँ लेते हैं, फिर मिलेट्स का भी ऑप्शन हो गया है, मूंग का, स्प्रिंकलर का बहुत अच्छा यूज़ है। तो हमारे जितने भी फार्मर्स हैं बहुत अब अडॉप्शन में बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से, और केवीके में भी इस पर कार्य कर रहा है बहुत अच्छा। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। देखिए, केवीके का होना और विज्ञान माने सीधा सीधा ये हो जाता है कि आपको समझकर, सीखकर, जानकारी लेकर खेती करनी होगी। उसके लिए किसानों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के किसानों को आपने सुना और समझा कि हमारे किसान कितने जागरूक हैं। जो किसान साल में 12 मास में एक खेती लेने वाले आज 12 मास वाली खेती ले रहे हैं, 3-3 खेती ले रहे हैं, एक बीघा में एक फसल ना लगाकर वो 4 से 8 फसलें लगा रहे हैं। तो ये जानकारी विज्ञान से मिलती है। और बात मिलेट्स श्री अन्न, और यही वो किसान है जो श्री अन्न अब आपके घर तक पहुंचाएगा, और पूरा ऑर्गेनिक की तरफ हमारा किसान जो बढ़ रहा है। अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। उत्तर प्रदेश में है, अलग अलग जगहों में पहुंचेंगे, जालौन में है, गांव में पहुंचेंगे और बात करेंगे सरकारी योजनाओं की। नमस्कार।